गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और आज लास्ट महीने का लास्ट दिन था, यानी मई ख़त्म और कल से जून स्टार्ट हो जाएगा। 31 मई थी और हमारी सुबह होती है मॉर्निंग के सुबह 3:45 पे। और फिर हमने 1 घंटे अपनी स्टडी किया और इसके बाद फिर वही डेली की तरह काम शुरू हो गए। और आज कई दिनों बाद हमने डेली रूटीन का ब्लॉग बनाया, क्योंकि इधर कई दिन हो गए थे नहीं बना पाए थे। और होता क्या है, जैसे अब रेगुलर बना रहे हैं तो अब फिर मतलब बनाते रहेंगे। कोई भी काम है, यदि आप जिस चीज़ को एक रेगुलर रखो, करते रहो तो वो एक आदत में आ जाता है। फिर आपको वो सारी चीज़ें याद भी रहती हैं और उसके लिए आप एक अलग से टाइम भी निकाल लेते हो। और आपने ये ज़रा सा भी गैप कर दिया, 1-2 दिन का गैप कर दिया, नहीं बनाया, तो फिर पता है 1-2 दिन छोड़ने के चक्कर में कई दिन हो जाते हैं। और ये चीज़ें हमने कई बार आपके साथ शेयर की और अब भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ यही होता है। जैसे कोई चीज़ हम मतलब गैप हो गई, फिर उसको पढ़ाई हो या घर काम हो, अब देखो खाना बनाना है, ये सारे काम तो वो तो नहीं बंद होने वाले, क्योंकि बिना खाए कोई रह नहीं सकता। कोई का हम ही नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, खाना तो मिलना ही चाहिए। चाहे थोड़ा ही खाएं, लेकिन खाते तो हैं ही हैं, तभी तो चल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना जब हम लोग करने रहते हैं। और यही अब घर जैसे पहुंच जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, खाना भी नहीं बनाएंगे। और फिर जब हमको वापसी करनी होती है यहाँ आने के लिए, तो हमें तो सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का लगा रहता है, यार कैसे खाना बनाएंगे, जाके क्या करेंगे, और बना पाएंगे भी कि नहीं बना पाएंगे, सुबह उठ पाएंगे कि भी नहीं उठ पाएंगे, ये सारी टेंशन लगी रहती है। तो सेम वही प्रॉब्लम होती है पढ़ाई को लेकर। यदि आप रेगुलर मतलब पढ़ रहे हो, डेली आपकी प्रैक्टिस चल रही है, तब तो अच्छी बात है और करते रहोगे। यदि आपने थोड़ा सा भी टाइम बर्बाद किया तो फिर कितने दिन निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। कब 15 दिन हो जाएंगे, कब 20 दिन हो जाएंगे, कुछ आइडिया नहीं रहता। बस एक ये चीज़ रहती है हमारे माइंड में, आज नहीं अच्छा कल से पढ़ेंगे, आज नहीं अच्छा कल से करेंगे, कल कभी होता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर हमने आज खाना वगैरह बनाया। अब बच्चों की हो गई छुट्टियाँ और बच्चों को अब जाना भी नहीं, बस पापा लोगों का टिफ़िन बनता, पापा का हस्बैंड का। और तो थोड़ा सा एक आराम ये मिल गया कि मतलब जैसे सुबह होता है ना कि बच्चों को जल्दी से रेडी करो, उसी बीच में सबका टिफ़िन भी तैयार करना है, दोनों बच्चों को रेडी भी करना है, तो बहुत मतलब परेशान से हो जाओ। लेकिन अब थोड़ा सा एक आराम ये है, अब फ़िलहाल ये जून में ये आराम रहेगी, क्योंकि जून भर बंद रहेंगे और फिर जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल। तो ये सब लाइफ में चलता रहता है। और इधर अपनी अलग से टेंशन लगी रहती है कि कैसे यार जॉब मिलेगी, क्या होगा, वैकेंसियों का कुछ अता पता नहीं है। होता क्या है कि कितना भी मोटिवेट रहो, कितना भी एक रहो कि नहीं हाँ हम नहीं बिल्कुल टेंशन करेंगे और हम मतलब यानी कि बिल्कुल एक एक्टिव होके खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जल्द से जल्द जॉब लेंगे, लेकिन जब कोई वैकेंसी नहीं आ रही है तो कैसे क्या किया जाएगा। लेकिन आप लोग तैयारी करते रहो, जैसे टीजीटी का है कि अभी जुलाई की जो डेट है, हो सकता है कि एग्ज़ाम जुलाई में हो और कभी, और बिल्कुल कहा भी नहीं जा सकता कि शायद ना कराएं, कि कोई फिर अब उनका कुछ आयोग निकाल दे कि अब नहीं अगले मंथ से होगी, फिर नहीं अगले मंथ से। क्योंकि जब एक बार डेट को बढ़ा देते हैं तो फिर वो बढ़ाते ही चले जाते हैं। देखो 2 बार हो गया बढ़ाते हुए, लेकिन फिर यहाँ फिर हमारा काम वगैरह हुआ, बच्चों को नहला के तैयार वैयार किया, फिर इसके बाद बैठ गए थे प्रैक्टिस करने के लिए। और आज हमने सबसे पहले हमने सोचा आज 2000 का जो पेपर 2000 मतलब टीजीटी का जो पेपर हुआ था, तो उसको पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रकाश पब्लिकेशन की बुक है, तो उसी से आज हम प्रैक्टिस कर रहे थे। और क्योंकि प्रैक्टिस करना भी, क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पेपर हैं, उन्हें आप लोग भी सॉल्व करते जाइए। ये मत करना कि जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे बीच में अब छोड़ दो, क्योंकि कई सारे अब जैसे हमने पहले किया कर चुके थे, अब
फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तो कई क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब याद रहते हैं, कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आप बार बार उसी चीज़ को जब पढ़ते रहोगे, करते रहोगे, तो क्यों नहीं याद होगा, सब कुछ याद होगा। और वैसे भी देखो, सभी का माइंड एक ही तरह का होता है, बस थोड़ा बहुत ये रहता है ना कि यदि जो लोग लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक्टिव रहते हैं, उन्हें हर चीज़ का मतलब चीज़ें पता रहती हैं, एक्टिव वो लोग रहते हैं। और जो लोग छोड़ देते हैं, हम लोग जैसे उतना नहीं कर पाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, ज़रा सा भी आलस कर गए या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो बस वहीं पर से सारी चीज़ें पलट जाती हैं। और जितना हमने पहले पढ़ा हुआ होता है, याद होता है, वो सब हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए अब रुकना नहीं है, जब तक हम लोगों को जॉब नहीं मिल जाती, अब रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना। चाहे कछुए की ही चाल चलो, नहीं खरगोश की चाल चल पा रही हो कोई बात नहीं, चाहे कछुए की ही चाल चलो, लेकिन चलते रहो। और जब तक मंजिल ना मिल जाए, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। अपने आप से एक ये कर लो कि नहीं यार, हम जब तक हम अपना सपना नहीं पूरा कर लेते, जब तक हम अपनी जॉब नहीं ले लेते, अब हमें रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है एक उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन अपना भी टाइम आएगा और अपना भी समय अच्छा होगा। तो फिर क्योंकि यार बस इसी उम्मीद के साथ हम भी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि थक भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, और इधर थोड़ा बहुत अपना यूट्यूब का काम करते हैं। तो बस ये देखो, ये सारी चीज़ें इंसान मेहनत करता है तो को पाने के लिए करता है कि नहीं, हाँ हमें भी इससे अच्छा बेनिफिट मिले, हम भी कुछ सीखें, आगे बढ़ें। तो ये सभी की साथ मतलब सभी लोग सोचते हैं कि हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और बहुत कुछ हासिल करना है, कि जो अभी तक नहीं कर पाए तो अब आगे कर सकें। तो बस इसी उम्मीद के साथ हम भी अपनी तैयारी करते रहते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं। और आप लोगों से भी यही कहते हैं कि आप लोग भी मेहनत करिए। देखो, और मोटिवेशन वीडियोस का मतलब यही है कि आप लोग भी देख रहे हो तो आप लोग भी अपना मेहनत करो, आगे बढ़ो, कोई चीज़ से पीछे नहीं हटो कि नहीं यार हम ये नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यदि आपने एक बार बोल दिया ना कि हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने आप से यही कहो कि नहीं, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, और आगे बढ़ते रहो। तो फिर मिलते हैं एक अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। आप लोगों के कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, जैसे हमारे आप लोगों को ब्लॉग्स यानी वीडियोस मोटिवेट करते हैं, तो हमें आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई बहुत अच्छे लगते हैं। और एक उम्मीद जगती है कि नहीं यार, लाइफ में हासिल कर लेंगे जो इस चीज़ के लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो जल्द से जल्द अचीव करें। तो फिर ठीक है, बाय बाय।